Today we have with us as Dr. Nimra Dhoni. She has secured rank in this NEET 20, PG 2024, 1653. And Nimra, please introduce yourself. Yeah. Assalamualaikum everyone. Good morning. This is Nimra Adhoni. I come from Alamin Medical College, Bijapur, from Karnataka. And I have secured a rank of 1653 in this NEET PG 2024. It was my very first attempt. That's it. Okay, so which medical college you said? So Alamin Medical College, Bijapur. Okay, it was a government medical college, no? No, it's a private medical college. Okay, great. So how was your UG life there? So coming on to my UG life, एक तो ऐसा था कि इंटर्नशिप तक आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ गवर्नमेंट एंड अ प्राइवेट कॉलेज. मेरे हिसाब से ऐसा लगता है बिकॉज वंस यू एंटर इंटर्नशिप तब आपको पेशेंट्स के साथ डील करना होता है. तब तक तो सेम ही रहता है हर चीज. तो व्हेन आई एंटर्ड माय कॉलेज टिल फाइनल ईयर इट वाज वेरी गुड एकेडमिक वाइज. I never faced anything as such. एकेडमिक के अगर हिसाब से देखा जाए और पोस्टिंग्स भी बहुत अच्छे होते थे हमारे यहाँ पे. Because it was like you have to just take a single case every day, present it, and just get through with this topic जो भी आपने हिस्ट्री लिया है या फिर कुछ भी. तो it was just a one case per day. तो उस वक्त कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ. इंटर्नशिप के बाद पेशेंट लोड कम होता था प्राइवेट कॉलेज में एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट. यू नो दैट कि प्राइवेट में पेशेंट लोड बहुत कम होता है और आपको तब पेशेंट्स मतलब पेशेंट्स के साथ ही इंटरेक्शन करना होता है और पेशेंट के साथ डील करना होता है इंटर्नशिप में. तभी आप सीख पाते हो. तो मुझे कहीं ना कहीं इंटर्नशिप में चीजें चैलेंजिंग लगी. Okay, so how was your academics? I mean, were you a topper like or a mediocre student? Yes, I was a very decent student in my Okay, UG days. so you topped in every professionals. So actually, I had got distinction in my second year and final year. Okay, good, good, good. So, when did you started preparing seriously for NEET PG? Yes, I tell this. ऐसा होता था कि सेकेंड ईयर में माय फ्रेंड्स जॉइंड डैम्स. दैट टाइम ऑब्वियसली नो वन वाज लाइक नीट पीजी करना है सीरियसली. ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं होता था. जस्ट ऐसे प्रेशर प्रेशर में आके फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन कर लिया डैम्स. सैटेलाइट क्लासेस होते थे तब. तो वी यूज टू गो दे जस्ट सिट एंड अटेंड द लेक्चर्स. जस्ट कॉपी डाउन व्हाट एवर सर इज टेलिंग. और ऐसे कुछ सीरियस वाला कुछ था नहीं दिमाग में. तो सेकेंड ईयर से had joined ट्री फाउंडेशन from DAMS itself. So I used to attend the lectures, just copy down whatever they are saying and just keep hammering थोड़ा थोड़ा information. बस इतना. The serious study which like my preparation I started from final year, like end of final I could say. Okay, so you said after that you kept your dams as your primary source, or you later Yes, modified I into said that. something? Okay, so I had joined Dance in the second year. I used to make notes, just keep them as it is. And when actually I have used a pharma का notes and patho का notes for just prof के purpose के लिए पढ़ने के लिए. बिकॉज स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़ते थे बट एंड के लिए प्रॉफ के लिए थोड़ा नोट्स की जरूरत होती थी. तो आई यूज टू रीड दोज नोट्स जो भी मैंने बनाए थे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में. प्रॉफ के लिए उतना ही पढ़ते थे. ऐसा नहीं था कि नीट पीजी के लिए पढ़ना है, जस्ट प्रॉफ के लिए पढ़ना था. तो मेरा एक रीडिंग थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स की रीडिंग प्रॉफ के लिए थोड़े सेलेक्टिवली नोट से हुई थी. दैट वाज माय डैम्स का सिर्फ नोट्स से पढ़ना था. उसके बाद था एक्चुअल जो जर्नी स्टार्ट हुई कि नीट पीजी को अच्छे से प्रिपेयर करना है. दैट स्टार्टेड व्हेन आई केम अक्रॉस जैनब मैम. जैनब मैम. हम्म, यस सर. ठीक है, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, ठीक. यस. हाँ. हाँ, ओके. So I think in the end of final year, I came across Zainab ma'am from an academy. Ma'am used to take MERS and ये थोड़े थोड़े BTRs भी मैम ने एंड में लिए थे. तो I just used to see watch her videos passively. कि कुछ भी जो भी मैम ने ऑनलाइन लेते थे या फिर कुछ अन अकेडमी से मैम को फॉलो करना स्टार्ट किया.
मेरे पास नोट्स तो थे सर डैम्स के, आई हैड दोज नोट्स। थोड़े पूरे सब्जेक्ट्स के मैंने एक बार मतलब नोट्स बना के रखे थे कि पढ़ना है इंटर्नशिप के बाद या फिर इंटर्नशिप में। तो simultaneously I started following Zenam ma'am. Then I had watched few MERS and I did go through them like thoroughly. MERS MKTs जो भी मैम ने बनाए थे वो वाले सारे। फिर the actual preparation I would like to say started from intern like end of final year and internship वैसे। then I started with, एक तो डैम्स का था ही था मेरे पास, but the major change which is responsible for this rank is, I would say, I had blindly followed Zainab ma'am for this. Okay, you, as you earlier said, you have made notes from dams and those things. So, were you copying those dams notes or revising when you were revising with BTR, or you totally switched to BTR and never looked into those dams notes? Yes, sir. I had those notes. I had as I said you, I had read them in profs. That's it, and that too very few subjects. They were there with me, but I never went through them like thoroughly. They were just there. So when I entered internship, I gave a baseline GT because I used to follow Zainab ma'am. Ma'am was like, एक baseline GT दिया करो, कभी भी आपको लगता है कि आप प्रिपरेशन में कहाँ मतलब हो exactly पता चलेगा, तो baseline एक दे दो। तो उसके हिसाब से I had given my first GT in my internship. तो तब I had got around 120 corrects. तो तब मुझे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आया था कि आई थिंक दिस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा हो जाना चाहिए। इफ आई वर्क द सेम लाइक अभी तक जो भी कंसिस्टेंसी थोड़ा थोड़ा तो रखा था, तो इफ आई फॉलो द सेम थिंग देन आई विल बी एबल टू क्रैक दिस इन दिस ईयर विथ वेरी डिसेंट रैंक। तो आई हैड जॉइंड लाइक आई थिंक मेरा इंटर्नशिप में तो आपको पता है प्राइवेट में बोलते हैं कि प्राइवेट में कुछ होता नहीं करने को, बट स्टिल वी यूज्ड टू सिट देयर लाइक टिल 5 o'clock जस्ट बैठना होता था ओपीडीज में, पेशेंट्स थोड़े आते थे नहीं ऐसा थोड़ा, और थोड़े बहुत मेजर सब्जेक्ट्स के वी हैड हेक्टिक ड्यूटीज आल्सो, नाइट ड्यूटीज एंड ऑल, बट कंपैरेटिवली इट वाज इजी कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो एक होता था कि माइंडसेट बहुत बड़ी चीज थी आई थिंक इंटर्नशिप में। माइंडसेट एक ये था कि शाम तक तो आपको बैठना होता था, कुछ काम तो नहीं रहता था, बट आके पढ़ना द माइंडसेट कि हाँ रोज वही चीज पढ़ना है। यू डोंट नो एनीथिंग लाइक स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करें एग्जैक्टली। हाँ आपके पास सब कुछ है, सोर्स है, लोग बोलते हैं ये करो वो करो, बट आपके लिए वो कौन सा सेट होगा। तो स्टार्टिंग में बहुत थोड़ा प्रॉब्लम हुई बिकॉज सब लोग बोलते थे कि इतने इतने महीने में यू शुड कंप्लीट दिस मच, इतना सिलेबस कंप्लीट करो या फिर एक रीडिंग कर लो एटलीस्ट आपको हेल्प होगा। तो मेरा रीडिंग शायद नवंबर तक भी दिसंबर तक भी हुआ था नहीं फर्स्ट रीडिंग। आई वाज वेरी मच कि रोज कभी कभी 1 घंटा हो जाता है इंटर्नशिप में, 1 घंटा लगा देते हैं फिर 2 घंटे, बट बैक ऑफ द माइंड इट वाज देयर कि हाँ करना है एटलीस्ट, मतलब पीछे एक बैक ऑफ द माइंड प्रेशर होता था कि आई हैव टू डू इट, चाहे 1 घंटा लगा लो दिन का या फिर 2 घंटा लगा लो, करना तो है ही है इस बार। तो एक शेड्यूल चाहिए था मुझे। तो मेरा टारगेट पहले तो ये था कि आईएनआई क्रैक कर लूं, मी का मे आईएनआई, बिकॉज नवंबर में आई वाज नॉट एलिजिबल, सो आई वाज टारगेटिंग फॉर मे आईएनआई सेट। तो जो भी मेरे सीनियर्स थे, एक दो सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया लिटरली, उनका भी बहुत अच्छा रैंक आया है। तो दे वर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर आईएनआई सेट, दो दे वर नॉट फ्रॉम माय कॉलेज, आई हैड देम वेरी क्लोज टू। तो दे टोल्ड मी कि आईएनआई टारगेट करो, और जैनब मैम का भी ऐसे ही होता था कि आईएनआई इज अ कप ऑफ टी, यू कैन डू दैट। सब लोग को ऐसे मैम एक मोटिवेशन देती थी कि कर लो। तो मेरा माय मेन टारगेट वाज आईएनआई में आईएनआई सेट। तो आई स्टार्टेड विद बीटीआर। जब आई हैव माय नोट्स, बट मेरा ऐसा था कि आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट दोज नोट्स, कि पूरा रीडिंग लगाने में बहुत टाइम जा रहा था, एंड कहीं ना कहीं दैट वाज टेकिंग अ बैक, लाइक आई वाज गेटिंग डीमोटिवेटेड कि नहीं होने वाला है कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट। तो शायद एक थोड़ा बहुत आरआर या फिर कोई छोटा कोर्स से स्टार्ट कर लूं, कॉन्सेप्ट्स तो मेरे हैं ही हैं, बट एक कंप्लीशन का सेंस आ जाएगा तो शायद जीटी स्कोर भी इम्प्रूव होगा। तो एक्चुअली नवंबर से मैम ने एक शेड्यूल डाला था अपने यहाँ,
तो सेम मैंने मैम का शेड्यूल फॉलो करना स्टार्ट किया। तो आई टुक BTR फ्रॉम माई सीनियर, उसने मुझे दिया था, थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। तो उन्होंने मुझे एक वो BTR का अपना दिया था, शेयर किया था देखने के लिए कि देख लो कैसा है। तो फिर मैंने मैम का BTR के एक तो वीडियोस कंप्लीट किए सारे जो भी थे, और मैम की बुक थी एनोटेट किया जो भी जहाँ पे भी जरूरत था, सेम चीज मैंने एनोटेट कर लिया अपने BTR बुक में। तो ये मेरा फर्स्ट था। मैम यूज टू टेल इतना जो भी ये जो BTR है इतना तो मास्टर करना ही है, इसके ऊपर आपको जो भी पहले के जो भी तुम जहां से भी पढ़े हो वो चीज ऐड करना है बस। बट मेन जो ये है BTR उसको तो मास्टर करना ही है किसी भी हाल में, इस पे यू कैन नॉट मिस ऑन एनीथिंग। तो दैट वाज देयर। तो आई वाज लाइक हाँ इतना तो मास्टर करना है। तो आई स्टार्टेड माई लाइक एक तो एनोटेट किया, फिर मैम बोलती थी कि एक्टिव रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल लिटरली हेल्प्ड मी अलॉट। लाइक मैम सेड के PDF उठाओ कोई भी, मैम के तो छोटे छोटे जो होते थे एकदम से अभी स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता था, मैम का एकदम हाई यील्ड था पर। तो एकदम अच्छा भी लगता था कि हाँ उठाओ मैम का एनोटेड PDF जो भी PTR से है वो लेना है, या फिर लिखो जो भी करना है टैब टैब में एक्टिव रिकॉल करो बस जो भी तुमने पढ़ा है। तो मैंने वो भी किया। और और कहीं ना कहीं ऐसा लगा, मैम भी ये भी बोलती कि इफ यू आर वीक एट सम पॉइंट कि GTs में आपको लग रहा है कि ये मेरा वीक पॉइंट है, या फिर यहाँ पे मैं वीक जा रही हूँ, आई डोंट नो दिस कॉन्सेप्ट जो कवर नहीं हुआ है BTR में, तो जो भी मेन नोट्स हैं जहाँ से भी आपने पढ़ा है, या फिर कोई RR सोर्स उठा लो, तो वो चीजें मैंने क्या किया, मैंने ऐड करना स्टार्ट किया अपने BTR बुक में, सो दैट आई हैव अ सोर्स एट द एंड ऑफ द डे। लाइक एग्जाम से कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले सिर्फ इतना ही पढ़ना है जो मेरे पास बुक में है, आई हैव टू रीड दैट मच ओनली। तो मैंने क्या किया, सारी चीजें जो भी इधर से उधर से थी वो चीजें एक जगह कंसोलिडेट करने की कोशिश की। तो मैंने थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स के लिए BTR, जैसे कि पैथो के लिए मैंने प्रीति मैम को रेफर किया, उनके RR नोट्स रेफर किए, उनके क्लासेस भी थोड़े बहुत देखे, बट RR नोट से ही हो गया। फिर RR नोट से हो गया। नेक्स्ट जो भी चीजें जैसे कि इवन इफ आई हैड OBGY के नोट्स जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि हाँ इतना मतलब थोड़ा बहुत ऐड करना चाहिए, आई एडेड दोज जितना हो सके। देन व्हाट हैपेंड इज इतना सब करके आई थिंक मैम का 2 महीने का कुछ था मतलब MAI का उनका वो था कि टारगेट था कि MAI तक इतना इतना सब हो जाना चाहिए। तो आई फॉलोड मैम। एक तो BTR किया, बोनस BTR परफेक्टली किया, मैम के कंपाइल मॉड्यूल्स थे। सिर्फ BTR बोनस BTR आई वुड से कि इनफ नहीं है, जो मैम पढ़ाती है आई थिंक वी शुड फॉलो दैट, लाइक पूरा कोर्स जो भी मैम का है, because here and there things have been missing, ma'am has added those in those। इधर से मैम ने लगा कि हाँ ये चीज अभी रिपीट हुई है, या फिर मैंने BTR बर्स बीटा में ऐड नहीं किया है, तो वो सारी चीजें मैम ने कंपाइल मॉड्यूल में ऐड करवा दिया। और मैम की ENDs आई थिंक इस बार का जो एग्जाम पैटर्न था ऑब्वियसली सबको पता है, लास्ट ईयर से इट वाज वेरी डिफरेंट, इट वाज वेरी मच क्लिनिकल, इट वाज अ काइंड ऑफ अ वेरी स्टैंडर्ड पेपर आई कुड से, थोड़ा simulating USMLE type of questions which I was not shocked to see them because मैम के E&Ds ऐसे ही होते थे। मैम ने जो भी E&Ds लिए हैं, टेस्ट एंड डिस्कशंस, एग्जामिनेशन एंड डिस्कशन, तो वो सारी चीजें सेम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मैम इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस करवाती थी। तो आई थिंक वी वर यूज्ड टू दोज, जो भी BTR स्टूडेंट्स हैं जो मैम को फॉलो किए लाइव क्लासेस में या फिर E&Ds में, आई थिंक उनके लिए वो शॉकिंग था ही नहीं पेपर, बिकॉज ऑलरेडी सबको प्रैक्टिस हुआ था चीजों को लेके। इवन पीपल यूज टू बी लाइक मैम ऐसे तो नहीं आते क्वेश्चन नीट PG में, आप ये क्या करवा रही हैं, बट स्टिल मैम यूज टू गिव अस के हाँ यू शुड लर्न टू पिक अप द बज़वर्ड्स, यू हैव टू हैव दैट कि एंजाइटी नहीं करना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए आपको डील करना है। तो आई थिंक वो चीजें भी मैम ने सिखवाई थी, तो दैट लिटरली हेल्प्ड अ लॉट। तो आई कुड से जो भी जूनियर्स हैं, सिर्फ BTR बोनस BTR मत करो, कहीं से भी उठा लिया PDF मैं कर लूं BTR हो जाएगा इनफ, कोई चीज इनफ नहीं होती, आपको ओवरऑल चीजें देखनी होती है। मैम ने कंपाइल मॉड्यूल करवाया है, ENDs करवाया है, मैम ने छोटी कॉपी सीरीज में भी बहुत सी चीजें मैम ने। सर 1 सेकेंड, ओके सॉरी सर। तो एक तो ये सारा जो भी कोर्स है मैम को फॉलो करो,
और आपके कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट्स। तो वो कॉन्सेप्ट्स को भी ऐड करो अपने नोट्स में। तो वैसा है सर। और और कुछ ना, आई थिंक। ठीक है। व्हाट वाज योर रैंक इन आईएनआई इनमें? तो आईएनआई में मेरा रैंक इट वाज 8000 सर। 8,000, and you got and you improved a lot in NEET PG. So in between, what you did? यस सर। आई को एक तो ये था कि आईएनआई तक आई हैड फिनिश्ड वो बीटीआर, बोनस बीटीआर, मैम के जो भी ईएनडीज थे आई हैड डिड। तो अभी आई वाज लाइक आई डोंट नो वेयर आई हैव टू इम्प्रूव। आई वाज वेरी मच लाइक आई हैड एक्सपेक्टेड अ वेरी गुड रैंक, बिकॉज मेरा मोटिव यही था कि आईएनआई अच्छा कर लो, एटलीस्ट थोड़ा एक डिसेंट रैंक तो आ जाए, ऐसा था। बट आया नहीं, तो आई वाज वेरी मच शॉक्ड टू सी माय रिजल्ट। So then I approached one of my senior, Dr. Etisham. He was also preparing for that. He had a very good rank in INI also, and in this NEET PG also, he has a very great 298 rank, sir. So I approached him personally, and I asked him कि अभी और क्या ऐड करना है। आई थिंक ये प्रिपरेशन में सिर्फ टीचर्स का होना है तो वो तो है ही है, बट सीनियर्स का जो आपको लाइक आप आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं उनका होना जरूरी, आई थिंक, ये जर्नी में। बिकॉज दे विल गाइड यू थरो कि क्या ऐड करना है क्या नहीं। एंड ऐसे भी सीनियर्स नहीं कि जो आपके साथ मतलब सेम लेवल के, थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि हाँ अच्छे लेवल पे ही हैं और हार्ड वर्किंग है, तो आई थिंक यू शुड कनेक्ट विद देम एंड आस्क देम व्हाटएवर वेयरएवर यू आर गोइंग रॉन्ग, या फिर अप्रोच एनी टीचर ऑफ यू लाइक कोई भी टीचर हो, आप जाके मिल सकते हो या फिर बात कर सकते हो। तो आई आस्क्ड हिम, आईएनआई का तो ऐसे हुआ, आप उनका अच्छा आया था रैंक, तो आई आस्क्ड हिम कि क्या करना है अभी, इतना तो मेरा तो हो गया बीटीआर, बोनस बीटीआर, अभी मैं ऐसा भी नहीं कि डैम्स के नोट्स को मैं जा सकती हूँ, बिकॉज मेन नोट्स हैं, इट विल लिटरली टेक लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज, अभी एक ही महीना बाकी है, तब तो 23rd पे था। तो अभी तो मैं ये डिसाइड हुआ कि पीवाईक्यू में थरो नहीं थी, तो आई स्टार्टेड एडिंग पीवाईक्यू, मतलब थोड़ा बहुत जहां पे मुझे लगा मेरे लैक्यूने हैं। I did not do few things, not complete change of course, बस इधर से उधर से, जैसे कि जो चीज मैंने अभी तक नहीं की, थोड़ा बहुत आई स्टार्टेड डूइंग दैट, लाइक जैसे कि पीवाईक्यूज करना, जीटीज आई गेव लाइक ज्यादा दिया मैंने आईएनएसएट के बाद। मैरो के जीटीज आई हैड टेकन प्लान बी, एंड में ही लिया था दिसंबर में वगैरह। तो पहले मैं जीटी सीधा देती थी नहीं, एंड में मैंने देना स्टार्ट किया, चाहे कुछ भी आए स्कोर, डजेंट मैटर, आई विल टेक इट एज अ लर्निंग टूल। तो मैंने वो जीटी देना स्टार्ट किया, तो एक महीने में मैंने बहुत दिए, आई थिंक तीन तीन चार तो मैंने दिए थे एग्जाम से पहले। सबको लगता था कि एग्जाम के नजदीक मत दिया करो जीटीज, दिल जस्ट टेक योर लाइक मेंटल पीस, एक डिमोटिवेशन मिलता है। बट आई मुझे पर्सनली वो इफेक्ट नहीं होता, तो आई यूज टू गिव दैट। तो मैंने जीटीज दिए, पीवाईक्यूज की जो भी चीजें थी वो ऐड किए, और टेलीग्राम पे जहाँ पे भी थोड़े बहुत सर, थोड़े टीचर्स के पर्सनल ये है चैनल्स, जहाँ पे वो डेली क्विजेस रखते हैं, क्वेश्चंस डालते हैं, तो आई आई स्टार्टेड फॉलोइंग देम, एंड जो भी ब्लैक यूने थे वो फुलफिल करने की कोशिश की लास्ट 1 मंथ में। बट सोर्स तो चेंज नहीं किया सर। Okay, so I guess you would follow a similar strategy for November INI if you had not been qualified in this. So similar या strategy, great, because it will be a guiding light for those individuals, those who have not got very good rank in this and are preparing for यस। INI. Actually, you you answered in a very subjective manner, so I need not ask any question. You have answered all the question in one go. So Yes, actually, I want to tell another thing. Everyone says कि एक साल ड्रॉप करके पढ़ लो, हो जाएगा, if it's 6 months you sit and study, ठीक है, that definitely a point, but I think अब जो 5 years में किए हो MMBBS में, I think that collectively comes together at the end। जब आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, तो जो भी आपने एमबीबीएस में किया है, वो सारी चीजें इकट्ठा होके आती हैं, दे कम टुगेदर। सो जो भी नॉलेज आपने की, जैसे कि एक तो मैं आपको अपने जूनियर्स को जो भी सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, यही बोलना चाहूंगी कि डोंट मिस ऑन योर पोस्टिंग्स। पोस्टिंग्स लिटरली प्ले अ मेजर रोल। अभी क्या करते हैं लोग, आते ही मैरो उठा लिया, कोई भी ऐप उठा लिया, लाइब्रेरी में बैठ गए 3-3 घंटा, जो पोस्टिंग के लिए था, यू आर नॉट डूइंग एनी जस्टिस फॉर दैट।
3 घंटे पोस्टिंग्स के लिए निकालने हैं, यू आर जस्ट सिटिंग देयर एंड वॉचिंग लेक्चर्स, जो आप घर पे भी कर सकते हो, बट जो 3 घंटे हैं दे विल नॉट कम अगेन इन योर लाइफ, नेवर एवर। और वो एक्सपीरियंस आपको अभी भी रहेगा। आई बिलोंग फ्रॉम अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, बट मेरे यहाँ पे मेडिसिन डिपार्टमेंट से इट वॉज वेरी ऑसम। लाइक वी यूज एवरी डे आई यूज टू अटेंड माई पोस्टिंग्स, जब भी मेरा मेडिसिन होता। मेडिसिन तो बहुत अच्छा था, हमारे पे प्रोफेसर आते थे, कोई भी अलग बहुत अच्छे केसेस पे आते थे। तो जो चीजें मैंने पोस्टिंग्स में पढ़ी वो भी मेरे मतलब एग्जाम में हेल्प हुई। जैसे कि एक रेयर रेयर केसेस आयोटिक रिगर्जिटेशन का ले लो, आयोटिक स्टेनोसिस का ले लो, वी यूज टू सी देम। एंड जब मुझे एक दिमाग में था, मेरे को सेट था कि मैं आंसर कर पाऊंगी, अगर आयोटिक रिगर्जिटेशन पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मरमर पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं कर लूंगी। तो वो चीज मेरे को रिवाइज करनी नहीं पड़ी। तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल के चीजें इकट्ठा होके आती हैं, यू जस्ट कांट टेल कि 6 मंथ्स में हो जाएगा, ये हो जाएगा। आई थिंक यू शुड कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख लो कि एमबीबीएस ऐसे नहीं कि आ गए एमबीबीएस लग गया, नहीं अब एंजॉय ही करना है, नहीं, थोड़ा बहुत हैंड इन हैंड लेके चलो चीजों को। बिकॉज किसी की जान की भी ये है, ऐसा नहीं कि बस पास होना है प्रॉफ्स के लिए। Yeah, Don't miss on your postings, they help you a lot actually. definitely. This PG preparation is a marathon. It is not a sprint. Hmm. हाँ, exactly. So, And under yeah, yeah, yeah. You say. and yes sir, another thing is एक तो हो गया कंटेंट, हो गया सारी चीजें होगी, but the thing is the most important thing is mindset. Like you have to show up every day, no matter कैसा आपका पहला पीछे का दिन गया, आज कैसा जा रहा है, आसपास क्या हो रहा है, पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ेस आ रही हैं, आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, दे कैन डिस्टर्ब यू फॉर लाइक, ठीक है, 1 hour 2 hour, बट डोंट ड्रैग इट, लाइक डोंट लेट इट कंज्यूम योर होल डे या फिर होल वीक। कोई बच्चे पूरे वो लूप में अंदर चले जाते हैं कि लाइक दे डोंट कम आउट ऑफ दैट अर्ली। तो जितना हो सके माइंडसेट पे ध्यान दो। लोग अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम गेटिंग लाइक जोन्ड आउट, या फिर कहीं पे भी मैं मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ या फिर कर पा रही हूँ, तो जो आपके सपोर्टर्स हैं, लाइक आपको लगता है कि हाँ इनके साथ बात करने से आई विल फील लाइक, हाँ एक अलग एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी, तो वैसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहो, खुद को आइसोलेट मत करो पीजी प्रिपरेशन में। Talk to your family, talk to your friends. I personally had my friends, so like one of my friends, I would like to mention his name also, Dr. Masood. Like he used to motivate me like every time जब भी होता था, like he used to be like you have immense potential, you can do that. आज का दिन खराब गया, it's fine, but you have like support की बहुत जरूरत है, I think, and that too belief is something you have to have in this preparation. Yeah, और फैमिली का सपोर्ट तो वो होता ही है सर, फैमिली का सपोर्ट का बहुत बड़ा एक रोल है इसमें पीजी प्रिपरेशन में। तो आई थिंक यू शुड टॉक टू फ्रेंड्स, जो भी आपकी वेल विशर्स हैं, और जो आपको अननेसेसरी एंजाइटी में लाते हैं उनसे तो अवॉइड ही रखो, आई थिंक इनके ये जर्नी में। yeah, definitely. Because many of the people in during preparation, they get start working in silos. Like they will not talk to anybody. They will be very एग्जैक्टली, tunnel vision. Yes. यस सर। तो आइसोलेट मत करो, यू आर थिंकिंग यू आर डूइंग समथिंग गुड विथ योरसेल्फ, नो, यू नीड पीपल। दिस जर्नी इज लिटरली टफ, ऐसा इजी नहीं है, बिकॉज एवरी डे यू हैव टू सिट फॉर आवर्स टुगेदर, मतलब कुछ मुझसे खाना होता है, पढ़ना होता है, खाना होता है, बस यही करना होता है। तो पेरेंट्स से बात करो, फैमिली से, मतलब जो भी आपके हैं सिबलिंग से बात करो, सबसे बात करके आई थिंक यू शुड फिगर आउट जो भी चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं उनको मत रखो अंदर, बिकॉज आपके पास वक्त ही नहीं है कि आप उस इन चीजों में वेस्ट करो। ऑलरेडी द टाइम लाइक रैट रेस हो गया है सर, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सो अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर जो हिंडर कर रहा है आपका प्रिपरेशन, तो आई थिंक यू आर, आप खुद नुकसान कर रहे हो अपना। तो टॉक आउट टू पीपल जो भी हैं, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है, सी पीपल अराउंड यू कैसे कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं चीजें, और लेके मत बैठो कोई भी प्रॉब्लम के, चलो पोस्टपोनमेंट की न्यूज आ गई, मैं पढ़ूंगी नहीं 2-3 दिन। अरे सबके लिए पोस्टपोनमेंट, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इट वाज फॉर ऑल ऑफ अस, सो एवरीवन वाज गेटिंग, सबका नुकसान हुआ था, एवरीवन वाज एट लॉस, बट
वॉट एवर इज इन योर कंट्रोल, जैसे मैम बोलती है जैनब मैम की मैं बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ, इसलिए ऑब्वियसली सब लोग ही हैं, मैम इज सच इंस्पिरेशनल सोल। तो मैम वही बोलती है, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में, उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करो, जो है ही नहीं उनके, उनके वजह से तुम टेलीग्राम पे मैसेजेस डाल रहे हो कि पोस्टपोनमेंट होगा कि नहीं, प्रीपोनमेंट होगा कि नहीं, इस पे भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे कोई और इंसान आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड एट द एंड एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर एंड यू आर एट लॉस। तो आई थिंक बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो एड अप करती हैं एट द एंड। Great, great. So, which branch are you aspiring for? तो एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन मेडिसिन, पहले से ही मुझे मेडिसिन में बहुत इंटरेस्ट था, एंड ऑल्सो रेडियो, बट आई एम प्रिटी लाइक कंफ्यूज्ड राइट नाउ कि क्या लेना है, मोस्टली मेडिसिन। Great, great. Anything you want to add? Because you have literally uh, told every question I would have asked. यस सर, हाँ हाँ यस सर। एक तो और एक चीज एक होती है, एक तो होता है सर ऑलमाइटी का आप पे ब्लेसिंग होना बहुत बड़ी बात है। एक तो मैंने आपको माइंडसेट का भी बता दिया, आई जस्ट कंक्लूड इट इन 2 to 3 लाइंस, जो भी आपको जरूरत है इस जर्नी में। एक तो होता है माइंडसेट, कि आप कैसे इंटेंशंस रखते हो अपने जिंदगी में, कि आपको क्या करना है। तो मजाक थोड़ी है, एमबीबीएस तो मजाक नहीं है आजकल। पहले के भी लोग होते थे, लाइक पहले के डॉक्टर्स भी देखा जाए तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के फेल होते थे। आज के बच्चे लाइक दे जस्ट वांट शॉर्टकट्स, कोई भी शॉर्टकट बुक उठा लो, प्रॉफ के लिए भी शॉर्टकट्स, आगे अभी नीट पीजी के लिए भी शॉर्टकट्स। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो द थिंग इज, एक तो माइंडसेट है, ऑलमाइटी का आपके साथ होना जरूरी है, एंड देन और सेकंड तो आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। पेरेंट्स लिटरली प्ले अ ग्रेटर रोल इन दिस, लाइक लिटरली माय पेरेंट्स, तो मेरे को कभी, एक तो उनका इतना सपोर्ट रहा है, जस्ट कांट पे बैक ऑब्वियसली, कोई भी पेरेंट्स जो करते हैं बच्चों के लिए, आई थिंक नो वन कैन पे दैट। तो मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है हर चीज में, सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने सोच दिला दिया पढ़ लो करके, नहीं, हर मोमेंट में हर कदम पे उन्होंने साथ दिया, एंड हर चीज में साथ दिया, वो एक बोल सकती हूँ। पेरेंट्स का सपोर्ट, सिबलिंग्स जो भी आपके हैं उनका सपोर्ट, और फ्रेंड्स, जो आप आसपास फ्रेंड्स रखते हो वो भी मैटर करता है, कैसे फ्रेंड्स रखते हो। हमारे कॉलेज पे स्पेशली मैंने बहुत देखा है, हमारे पे इतना माहौल नहीं होता था, लाइक प्राइवेट कॉलेज था, एवरीवन वाज लाइक, पीजेस भी यूज्ड टू टेल मी कि यार क्या पढ़ रहे हो अभी, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, क्या कर लोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ होता नहीं है, व्हाई यू वांट टू ट्राई दिस, लाइक मेनी पीपल टोल्ड मी, कि मेरा माइंडसेट तय था कि आई विल डू। मैंने देखा है लोगों के इससे पहले प्राइवेट कॉलेजेस से आते हुए कितना अच्छा, लाइक एम्स में भी गए हैं, लाइक एवरीवन, देयर इज नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल, तो यू कैन डू दैट, इट्स जस्ट अबाउट योर माइंडसेट। तो आई थिंक वो, कोई कुछ भी कितना भी कहे, जो आपने तय किया उसको चेंज मत करो, दैट Great. इज देयर। It was really great you sharing your wisdom, and it will be really useful for those individuals who are in the यस, preparation journey. It was great थैंक यू सो having मच you सर on फॉर my दिस channel, अपॉर्चुनिटी। and it was really great talking to you. And best थैंक of यू, luck for your future. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। Okay.